हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फ़िरोज़ है और मैं पेशे से एक वकील हूँ। मैं कुछ अपनी बात कहना चाह रहा हूँ और मैं जिस दिन से बारह वफ़ात बारह रबीउल अव्वल का जो जुलूस निकला था, उस दिन से मैं सोच रहा हूँ और कहना चाह रहा हूँ। बार-बार मेरे अंदर से वो बात निकल के बाहर आ जाती है। मैंने सोचा क्यों आज आप सबके सामने मैं बोल ही दूँ। अब मेरी बात कुछ ऐसी है कि उसमें से आप में से कुछ लोग मेरी गालियाँ बकेंगे, कुछ हो सकता है कि सोचेंगे लाओ साला कहीं मिल जाए तो उसकी पिटाई लगाते हैं। वैसे मैं डरने वाला नहीं हूँ, आपको बता दूँ कि किसी भी चीज़ से मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो मुझे कहना है वो कहना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम बारह का जुलूस निकालते हैं, बारह रबीउल अव्वल का जुलूस निकालते हैं, वो दरअसल के उसमें हिस्सा लें, शरीक होने में। आमद रसूल हैं, आमद मरहबा है, पूरी दुनिया जहान के, पूरी कायनात के मालिक थे। आपने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी दीन को फैलाने में और कुछ इस तरह से दीन को फैलाया आपने कि किसी को तकलीफ़ ना हो उससे। लेकिन हमने मुआशरे को देखते हुए कुछ कमियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें अपना रखी हैं हमने जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे शायद हुज़ूर पाक को भी काफ़ी तकलीफ़ होती होगी। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये देखता हूँ कि मैं आपको बता दूँ, मैं सुन्नी फ़िरके से हूँ। मैं ये देखता हूँ कि हमारे कुछ सुन्नी भाई, कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं जो दूसरे फ़िरकों को गाली या इस तरीके के डायलॉग, मतलब कि आज कलेजे पे सांप लौटेगा, आज फला फ़िरके का जनाज़ा निकलेगा, आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा। तो देखो, ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें सबसे पहले हमको बंद करनी होंगी। इस तरीके के काफ़ी सारे व्हाट्सएप स्टेटस मैंने देखे, काफ़ी सारे व्हाट्सएप, फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे वायरल मैंने पोस्ट, फ़ोटोज़ वगैरह देखे। ये आप उसमें छींटाकशी करना बंद करें सबसे पहले तो आप। देखिए, आप जो कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन कम से कम दूसरे के ऊपर उँगली मत उठाइए। अब क्या आप सही कर रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, इसका जवाब आपको देना है और आपको ये सोच समझ कर जवाब देना है, अपने दिल पे हाथ रख के जवाब देना है, ईमानदारी से जवाब देना है, जज़्बात में बहकर जवाब नहीं देना, खूब सोच समझ के जवाब देना है। क्या हुज़ूर पाक जो आप 2000 आदमियों के या 3000 आदमियों के या 1000 आदमियों के जुलूस में 50-100 डीजे लगा कर के जो उसमें नाज़ शरीफ बजाते हो, उसमें म्यूज़िक वाली कव्वालियाँ बजाते हो, क्या हुज़ूर पाक उससे खुश होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इस्लाम में म्यूज़िक हराम है। मैं ये नहीं कहता कि माइक वगैरह नहीं होना चाहिए। देखिए, मिसाल के तौर पर मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार की जो भीड़ है वो जुलूस में है, तो हमें ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जुलूस में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा हम इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग हम ये कर सकते हैं कि रक्शे पर या टेम्पो में या जहाँ पर जैसी तरीके का कम्फ़र्ट ज़ोन हो, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन के हिसाब से हम सुराही या फिर स्पीकर वगैरह लगा सकते हैं और माइक, जिससे हम बोल सकें। हम उस पर वो नाचते हैं, वो कव्वालियाँ या वो तकरीर ना बजाएँ जो प्री रिकॉर्डेड होती हैं, जिनमें म्यूज़िक होता है। हम, जो हमारे उलमाए दीन हैं, वो अपने हाथ में माइक पकड़ कर के और उस माइक से हमारे हुज़ूर की ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से, उसके मौज़ू पे हालात हाज़िरा पर तकरीर करें, एजुकेशन के ऊपर तकरीर करें, नमाज की पाबंदी के ऊपर तकरीर करें, अच्छी-अच्छी नात शरीफ पढ़ें। फ़िरका परस्ती वाली कोई नात शरीफ ना पढ़ी जाए, अच्छी नात शरीफ पढ़ें, अपने फ़िरके की पढ़ें, जैसे सारे मन करे ऐसा पढ़ें। तो हो सकता है कि अगर 100 लोग सुन रहे हैं तो उसमें से 30 लोग उस पर अमल भी करें। और डीजे में 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये ना खर्च करके हम उस पैसे से अपने मोहल्ले में कुछ गरीब लोगों की मदद करें। अब उस पैसे से हम गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं?
सबसे पहले तो हम अपने मोहल्ले पड़ोस में ये देखें कि कोई ऐसा गरीब तो नहीं है जो दवा के लिए या खाने की राशन की वजह से या घर में नल नहीं है या सर पे उसकी छत नहीं है, इस वजह से तो परेशान नहीं है। तो उसकी जो भी परेशानी हो, मान लो किसी का ऑपरेशन होना है तो उसको उस पैसे से ऑपरेशन करा दें, तो हुजूर पाक ज़्यादा खुश होंगे और वो भी आपको सारी ज़िंदगी दुआ देगा। आप रात को जो रोशनी करवाते हैं, जो सजावट करवाते हैं बाज़ारों में, अपने मोहल्लों में, आप उस सजावट में 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं और उस वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर होता ये है कि जो हमारी खातून होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो मेकअप शेकअप करके और वहाँ पर जाकर के घूमती हैं, जिससे बेपर्दगी होती है। तो क्या हमारे हुजूर उस बेपर्दगी को देख करके खुश होंगे? बिल्कुल नहीं, वो कभी खुश नहीं होंगे। वो एहसास करेंगे, वो अफ़सोस करेंगे कि मेरे पैदाइश के मौके पर इतनी बेहयाई इन लोगों ने फैला रखी है, ये बेहयाई बंद होना चाहिए। काश अगर वो हमारे बीच होते तो वो यही कहते। जो फिजूल खर्ची आप लोग कर रहे हैं, वो फिजूल खर्ची ना करके किसी ज़रूरतमंद को उस पैसे को दें, किसी की गरीब बेटी का निकाह कराएं। कोई आपके मोहल्ले में बहुत होशियार पढ़ने वाला बच्चा हो, उसकी परवरिश, उसकी पढ़ाई में वो पैसा खर्च करें आप। उसको इंजीनियर बनाएं, उसको डॉक्टर बनाएं, उसको मास्टर बनाएं, उसको आईएएस बनाएं, उसको आईपीएस बनाएं, उसको कोई भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, कोई भी वैज्ञानिक बनाएं, जो जिस चीज़ में दिलचस्पी रखते हो, आलिम बनाएं, फाजिल बनाएं, हाफिज़ बनाएं, कामिल बनाएं, जिसमें वो इंटरेस्टेड हो और पढ़ने में बहुत होशियार हो। हर मोहल्ले में 1-2 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत होशियार होते हैं पढ़ने में, लेकिन पैसे की वजह से उनके घर वाले उनकी पढ़ाई को रुकवा देते हैं। आप आगे उन लोगों की पढ़ाई करवाइए। अच्छा, एक बात आप बताइए, जब आपका जन्मदिन होता है, आपकी पैदाइश का दिन होता है, तो आप क्या करते हैं? दावत करेंगे, बर्थडे पार्टी मनाएंगे। हुजूर की पैदाइश पर आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप उस पैसे से अच्छा खाना बनवाएं। मिसाल के तौर पर बकरा बनवा लें, बकरी ज़िबह करवाएं और वो बकरे का गोश्त अपने मोहल्ले के उन 15-20 घर या 25 घर जितने भी आपके मोहल्ले में खड़े हैं, उन घरों में वो बराबर डिवाइड करके उन घरों में भेजें जहाँ मुश्किल से ही पूरी साल में बकरे का गोश्त आता हो, जो लेबर क्लास एरिया होता है। तो शायद, या आप बिरयानी बनवाएं या कुछ भी खाना बनवाएं, सब्ज़ी पूरी बनवाएं, जो आपकी गुंजाइश हो, जैसा आपके पास पैसा हो वो बनवाएं और उन गरीबों में तस्कीम करें, तो शायद हुजूर पाक ज़्यादा खुश होंगे। ना कि आपकी डीजे की आवाज़ सुनकर अरे वाह भाई वाह, फला साहब ने तो बहुत अच्छा डीजे बजवाया था मेरी पैदाइश के मौके पर और वो तो 50,000 रुपये का डीजे था, मैं तो वही मैदान हशर में इनका फेवर करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। जो जिम्मेदारान लोग हैं वो समझें इस बात को कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है, इस मुआशरे को रोकना होगा। आप पैसा खर्च करें ऐसी जगह पर जो पैसा किसी के काम आ सके। तो आप लोगों को गाली बकनी है, दुआ देनी है, बद्दुआ देनी है, कुछ भी करना है, मैं सब एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी थी और मैंने कह दी। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद करूँगा, जो समझदार लोग और जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, मैं ये उम्मीद करूँगा कि अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचे तो वो शायद इस पर अगली साल अमल करें, शायद कुछ बदलाव आ सके हमारे माशरे में। शायद आपका एक लाइक, आपका एक शेयर किसी एक के पास पहुँचे और वो उस पर अमल कर ले, तो शायद एक कम्युनिटी, एक मोहल्ला, एक मस्जिद, एक डीजे कम हो जाए और मेरी वीडियो बनाने की जो वजह है उसमें मैं कामयाब हो जाऊँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि पैसे की फिजूल खर्ची डीजे बजा करके या रात को रोशनी करके न करी जाए, बल्कि उसको किसी ऐसे नेक और ज़रूरतमंद इंसान के हक़ में खर्च किया जाए जिससे कि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी खुश हों। बाकी आप लोग प्लीज़, जिसको समझ में आए, जिसको मेरी बात अच्छी लगे, वो शेयर ज़रूर करना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो बनाने का जो नज़रिया है, जो मकसद है, उसमें मैं एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होऊंगा। और अगली साल में इंतज़ार करूँगा, देखता हूँ इंशाअल्लाह ताला कितना चेंजिंग, कितना बदलाव आता है। और ये वीडियो पूरी साल शेयर होना चाहिए। ये 2024 चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि
2025 में भी ये वीडियो शेयर हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।